खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ZMPCG.com पर विजिट कर सकते हैं। आप ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। खबरों का रुख करेंगे और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होनी है। विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में MP पुलिस को नोटिस दिया था। SC ने राज्य सरकार को दिया था गोविंद सिंह की गिरफ्तारी का आदेश। पुलिस ने गोविंद सिंह की गिरफ्तारी के लिए 20 टीमों का गठन किया है। ये आपको एक अहम जानकारी दे रहे हैं और इन सब के बीच आज सुनवाई वो देखना बहुत ज्यादा अहम कि आखिरकार क्या कुछ आज कोर्ट का रुख रहता है, क्योंकि इससे पहले फटकार भी यहां पर लगाई गई थी और इसके बाद से ही पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय हो गई थी। 20 टीमों का गठन किया गया था। लगातार पुलिस की ओर से दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह की गिरफ्तारी पर यह सुनवाई आज होनी है, तो आज का दिन इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि आपको याद होगा कि यहाँ पर रामबाई की ओर से भी एक वीडियो उन्होंने बाकायदा जारी किया था। सरेंडर के बाद अपने पति से उन्होंने इस वीडियो के माध्यम से कही थी और आज गिरफ्तारी पर सुनवाई होनी है सर्वोच्च अदालत में। पिछली सुनवाई में MP पुलिस को नोटिस यहां पर कोर्ट की ओर से जारी किया गया था और आज क्या कुछ रुख होता है, क्या कुछ बातें कही जाती है, वो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्या कुछ यहां पर पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से पक्ष रखा जाता है, वो देखना भी महत्वपूर्ण। लेकिन 20 टीमों का गठन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को गोविंद सिंह की गिरफ्तारी का आदेश दिया था। फटकार भी यहां पर लगाई गई थी। देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड का ये पूरा मामला है। सुमित मेरे साथ मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद है। सुमित, इसको लेकर क्या कुछ आपके पास और जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई में हालांकि MP पुलिस को निर्देश दिए थे और आज सुनवाई होनी है गोविंद सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। जी बिल्कुल, देखिए देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड का ये पूरा मामला है और उनके बेटे सोमेश चौरसिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। जस्टिस TY चंद्रचूड़ की बेंच में करीब अब से आधे घंटे के बाद सुनवाई शुरू होगी और सबसे अहम बात है कि आज मध्य प्रदेश के जो DGP हैं वो क्या कुछ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि 12 मार्च को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के DGP को ये डायरेक्शन दिया था, ये आदेश दिया था कि गोविंद सिंह ठाकुर को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। तो आज कंप्लायंस रिपोर्ट आज DGP को सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी है और उस पर सुनवाई है, क्योंकि पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार भी लगाई थी सरकार को और कोर्ट ने कहा था कि यह जो देश है वो रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलता है, ना कि जंगल राज के तहत। कई अहम ऑब्जर्वेशन जो हैं वो कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिए थे और खासकर जो दमोह के जो SP हैं उसको भी कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी। हालांकि किसी भी तरह का आदेश SP के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया था, लेकिन आज एक अहम सुनवाई कही जा सकती है और DGP क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट को आज बताते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अर्जेंट इमीडिएट जो गिरफ्तारी जो है वो होनी चाहिए गोविंद सिंह ठाकुर की, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख रहा है सुनवाई दर्शना बेहद अहम होगा। कोर्ट उम्मीद जता जा रही है कि 11:30 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई एक बार फिर से शुरू करेगा। जी बिल्कुल, 11:30 के बाद इस मसले पर एक बार फिर से सुनवाई होगी और ऐसे में क्या कुछ बातें आज निकलकर सामने आती है वो देखना महत्वपूर्ण। और ये भी बहुत ज्यादा खास जिस तरीके से सुमित आप जिक्र कर रहे थे कि क्या कुछ पुलिस की ओर से बातें कही जाती है, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी, जब फटकार लगाई गई थी और उसके बाद जब निर्देशित किए गए थे, तो उसके बाद 20 टीमों का गठन भी किया गया है। ऐसे में जब आज पुलिस जब जवाब देगी तो क्या कुछ बातें उसमें खास रहेगी वो देखना ही महत्वपूर्ण। सुमित जी बिल्कुल, देखिए पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार से सवाल किया था कि अब तक आपने गिरफ्तारी क्यों नहीं की है गोविंद सिंह, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के जो वकील हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो भगौरा है, यानी कि एब्सकॉन्डिंग है और लगातार जो है गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि सीधे तौर पर जो मध्य प्रदेश की जो मुखिया है, पुलिस मुखिया है, DGP है, उनको सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। ऐसे में DGP की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है यह देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ऐसे में आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखा सकता है, क्योंकि पिछली सुनवाई में
कई फटकार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से लेकर पुलिस तक को लगाई थी। ठीक है सुमित, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। भोपाल का रुख कर लेते हैं, जहां पर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रमोद बने हुए हैं। प्रमोद, इस पूरे मसले को लेकर सियासत एक तरफ, तमाम आरोप प्रत्यारोप हमने देखा पुलिस की ओर से भी। जब लास्ट सुनवाई हुई थी तो उसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई थी, 20 टीमों का गठन कर दिया गया, अभी तक सफलता नहीं मिली है। ऐसे में आज का दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होनी है, पुलिस को जवाब देना है। देखिए, मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया है और वो एफिडेविट की जानकारी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास है। देखिए, लगभग अलग 8 जो पुलिसकर्मी है उनकी 5 टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में गोविंद सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास किए गए। देखिए, एफिडेविट में ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 246 बार पुलिस ने गोविंद सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रयास किया गया और ये एफिडेविट में जिक्र किया है डीजीपी ने, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया है। और इसके साथ साथ गौर करने वाली बात यह है कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी एमपी सरकार को कि आखिरकार एमपी में कैसा कानून का राज है कि एक आरोपी को अब तक गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई। देखिए, अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है गोविंद सिंह को और डीजीपी ने जो एफिडेविट दिया है उससे भी साफ जाहिर ये हो रहा है कि डीजीपी तो बता रहे हैं कि पुलिस ने लगातार प्रयास किया। पहले 10,000 का इनाम, फिर बढ़ाकर 30,000 और अब 50,000 इनाम है। एसटीएफ से लेके जो बड़े बड़े अधिकारी जो गोविंद सिंह है उसकी गिरफ्तारी को लेकर डेरा डाले हुए हैं। दमोह से लेकर अन्य क्षेत्रों में टीमें मूव कर रही हैं। सैकड़ों पुलिस जवान गिरफ्तारी को लेकर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गोविंद सिंह किसी के हाथ नहीं आ रहा है। देखिए, गौर करने वाली बात यह भी है कि कहा जाता है कि पुलिस अपराधी को कहीं से भी ढूंढ निकालती है, तो गोविंद सिंह क्या इतना बड़ा हो गया कि एमपी पुलिस उसे अरेस्ट नहीं कर पा रही है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि विधायक रामबाई जो पथरिया से हैं उनके पति हैं गोविंद सिंह, और जो एफिडेविट डीजीपी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसमें कई चौंकाने वाली जानकारी है। जानकारी यह है कि 246 बार पुलिसकर्मियों ने प्रयास किए गोविंद सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन क्या पुलिस असफल रही और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। देखिए, बड़े बड़े अधिकारियों को पुलिस के तैनाती की गई है गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा था कि एमपी की पुलिस क्या एक जो आरोपी है उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती और पूरी जानकारी मांगी गई थी और गिरफ्तारी को लेकर कहा गया था कि जल्द से जल्द एमपी पुलिस गिरफ्तार करे। लेकिन देखिए, एमपी पुलिस अब तक गोविंद सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। आज और यही वजह है, जितनी देरी हो रही है उतनी ज्यादा गंभीर सवाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि अब जवाब क्या कुछ दिया जाता है और आज कोर्ट का क्या रुख होता है। बहुत शुक्रिया प्रमोद, आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।